गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ शिवम सिंह। आज का टॉपिक है इफिशियंसी। ठीक है, तो ये यूनिट चल रहा था टाइम एंड वर्क का और आज का टॉपिक है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी को कैसे हम देखो कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं इफिशियंसी के क्वेश्चन को। इफिशियंसी, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो समझना ये है कि अगर देखो अगर आपसे एक क्वेश्चन करूँ मैं कि अगर कोई आदमी किसी काम को कम टाइम में ले रहा है, कम टाइम में काम को कर रहा है, जैसे मैं किसी काम को कम टाइम में कर रहा हूँ और आप उसी काम को ज़्यादा टाइम में कर रहे हो, तो ये बोलो कौन ज़्यादा इफ़िशियंट है। कौन ज़्यादा इफ़िशियंट है? जो टाइम कम ले रहा है उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है। इफ़िशियंसी मीन्स पावर, क्षमता, ठीक है। तो अगर जो कम टाइम ले रहा है उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है। ये आप ऐसे समझो कि अगर हम कोई काम को 10 दिन में कर रहे हैं, कोई और एग्जांपल ले लो, 6 दिन में कर रहे हैं। हम किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं और आप उसी काम को कितने दिन में कर रहे हो? 20 दिन में कर रहे हो, ठीक है। काम तो सेम है, हमारा और आपका काम सेम है। हमारा काम वही है, आपका भी काम वही है, लेकिन हम छः दिन ले रहे हैं और आप उसको काम करने के लिए 20 दिन ले रहे हो, ठीक है। हम 6 दिन ले रहे हैं उसी काम को करने के लिए, आप उसी काम को करने के लिए 20 दिन ले रहे हो। तो कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, किसकी ज़्यादा पावर है? तो समझ में आ रहा है ना, इसकी ज़्यादा पावर है। जो कम टाइम ले रहा है, जो कम दिन ले रहा है, कम दिन में कर लेगा मतलब ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा पावर है, ठीक है। और ज़्यादा टाइम ले रहा है तो मतलब उसकी एफिशिएंसी कम है, ठीक है। ऐसे समझ लो। अब देखो एक मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, उससे देखो ये हो गया हमारा वर्क। देखो बेसिक फार्मूला क्या था हमारे पास, ये देखो हेडिंग क्या है, इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी फार्मूला क्या था हमारे पास, इफिशियंसी या पावर या क्षमता सब एक ही है, ठीक है, कुछ भी बोलो। तो इफिशियंसी का फार्मूला क्या था, इफिशियंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या इस टाइम को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय वर्क इक्वल टू टाइम। ओहो वर्क नहीं, यहाँ टाइम है, ठीक है, क्योंकि टाइम का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ टाइम से मल्टीप्लाई होगा, ये वर्क बचेगा, ठीक। ये हमारा हो गया वर्क। देखो पावर हम पढ़े थे, इफिशियंसी पढ़े थे क्या, वर्क अपॉन टाइम, ये होता है वर्क अपॉन टाइम, ये हमारा पावर या इफिशियंसी होता है। तो यहाँ से हम अगर टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा वर्क। अभी देखो अगर एक पर्सन किसी काम को कर रहा है, ठीक है, सेम काम दूसरा भी पर्सन को कर रहा है, ठीक है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में बोलेगा सेम वर्क, ये आएगा मतलब वर्क दोनों भी प्रोसेस में सेम है, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं, वर्क जो हमारा है वो क्या है, कांस्टेंट। मतलब वर्क कांस्टेंट मतलब वेरिएबल नहीं है, मतलब चेंज नहीं होता। कांस्टेंट का मतलब बेसिक मतलब यही है कि वर्क अगर कांस्टेंट है मतलब चेंज नहीं हो रहा। हम जो काम कर रहे हैं सामने वाले को भी वही काम दिया जा रहा है, दूसरा काम नहीं करना है, बट उनकी इफिशियंसी के हिसाब से वो लोग टाइम लेंगे, ठीक। तो इतना समझ में आया कि ये फार्मूला का आंसर और वर्क सेम है। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर वर्क हमारा कांस्टेंट है तो वर्क हमारा कांस्टेंट है, ठीक। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ई मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है, इफिशियंसी को ई लिख दे रहे हैं, टाइम को टी, और ये इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि वर्क कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो हम इसको अगर E1 T1 लिखें तो और E2 T2 तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और कैसे लिख रहे हैं, जैसे अगर एक बंदा किसी काम वही काम को कर रहा है, जैसे मैं किसी काम को कर रहा हूँ, मैं अगर अपने आप को 1 मान रहा हूँ, ठीक, तो हम लिख रहे हैं अब 1 की इफिशियंसी इंटू 1 का टाइम इक्वल टू वर्क, ठीक है, ठीक। और फिर यही वर्क है जो हम दूसरा पर्सन कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, उस पर्सन की इफिशियंसी और उसका टाइम,
वर्क तो सेम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला E1 T1 E2 T2, ठीक, E1 T1 E2 T2, ठीक है। देखो वर्क सेम है, तो अगर फर्स्ट का वर्क निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्क निकालने के लिए क्या फार्मूला, वर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे, इफिशियंसी इनटू टाइम। अगर फर्स्ट में निकालेंगे तो इफिशियंसी फर्स्ट का और उसका टाइम, और ये हो गया हमारा वर्क, और यही वर्क तो उसका भी है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, इफिशियंसी इनटू टाइम, ठीक है। बेसिक ये समझिए, E1 T1 इक्वल टू E2 T2, ठीक। फर्स्ट की इफिशियंसी इंटू फर्स्ट का टाइम इक्वल टू सेकंड की इफिशियंसी इंटू सेकंड का टाइम। ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि वर्क हमारा सेम है, वर्क हमारा सेम है, वर्क हमारा सेम है, ठीक। ये समझना पड़ेगा कि वर्क अगर हमारा सेम है तो E1 T1 इक्वल टू E2 T2। अगर हम खुद को कुछ और काम कर रहे हैं, सामने वाला कुछ और काम कर रहा है, तो ये नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, सब क्वेश्चन में यही आ रहा है कि वर्क सेम है। अगर मैं किसी इफिशियंसी से किसी काम को कर रहा हूँ और टाइम लग रहा है कुछ 10 दिन, सामने वाला कुछ और इफिशियंसी को से काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, ठीक, यही क्वेश्चन में आएगा। तो इसको नोट करिए आसानी से, यह इफिशियंसी के इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेंगे। देखो इफिशियंसी इक्वल टू पावर अपॉन टाइम, तो अगर यहाँ से मल्टीप्लाई होगा कॉस्ट, तो इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू वर्क। और वर्क जो अगर सेम है, अगर दो अलग अलग पर्सन अलग अलग काम कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों पर्सन सेम ही काम को कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे सेम वर्क है, मतलब कांस्टेंट, मतलब वर्क चेंज नहीं हो रहा है, मैं वो उसी काम को कर रहा हूँ, सामने वाला भी उसी काम को कर रहा है, ठीक है। तो वर्क अगर सेम है तो E1 T1 E मल्टीप्लाई बाई टी करेंगे तो कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास SSC सीजीएल का है। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है कि A इज 40% मोर इफिशिएंट देन B, ठीक है। जो A है वो क्या है, 40% ज़्यादा इफिशिएंट है, किससे, B से, मतलब A जो है B से 40% ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, या कैपेसिटी ज़्यादा है 40%। इस तरीके से समझो कि A इज 4% मोर इफिशिएंट देन B, तो मतलब A की इफिशियंसी 40% ज़्यादा है, किससे, B से, ओके। और बोला है कि ये दोनों अगर साथ में काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, जबकि अगर B अकेले इसी काम को कर रहा है और उसको लग रहा है 36 डे, ओके। तो क्वेश्चन में क्या है, पूछा है कि अगर A प्लस B दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, और गिवन क्या है कि B अगर अकेले काम कर रहा है तो 36 डे लग रहा है। ये हमारा गिवन है कि B अकेले काम कर रहा है उसी काम को, तो 36 डे लग रहा है। अगर ये दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ओके। और क्वेश्चन में क्या है, A जो है वो B से 40% मोर इफिशिएंट है, ठीक है। अगर ये 100 है तो ये 140 होगा, ओके। ये क्वेश्चन में गिवन है कि A जो है B से 40% मोर इफिशिएंट है, ठीक। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो A ये हो गया B, ठीक। अगर A हमारा 100 है, ओहो B अगर हमारा 100 है तो A क्या होगा 140, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, B से A क्या है 40% ज़्यादा है, तो B हमारा 100 मान लिए, तो A क्या हो जाएगा उससे 40% 40 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 140, ठीक। तो B अगर 100 है तो A क्या होगा 140, क्योंकि उससे 40% ज़्यादा है, ये गिवन है। अभी देखो इसको आपस में कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 5, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल और 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो ये 7 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये हमारा किसका रेशियो है, इफिशियंसी का रेशियो, किसका रेशियो है, इफिशियंसी का रेशियो है ये हमारा, ठीक। अभी हमको गिवन क्या है, गिवन है टाइम, किसका, B का, जब वो काम कर रहा है अकेले, ठीक है। अब हम क्या कर निकाल लेते हैं, वर्क इक्वल टू क्या होगा, वर्क इक्वल टू क्या होगा, A की इफिशियंसी A का टाइम या B की इफिशियंसी B का टाइम, ठीक है।
तो ए की इफिशियंसी तो हमको पता है, बट ए का टाइम नहीं पता है, इसलिए वर्क नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन बी की इफिशियंसी भी पता है हमको और टाइम भी पता है, तो हम यहाँ से वर्क निकाल लेंगे। तो वर्क इक्वल टू लिख देंगे, वर्क इक्वल टू लिख देंगे बी की इफिशियंसी और बी का टाइम। बी की इफिशियंसी कितना है 5 और टाइम कितना है 36। ठीक है, ये हमारा वर्क आ गया। ओके, ये हमारा वर्क आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है अगर ये दोनों साथ में मिलके काम को कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो वर्क तो वही कर रहे हैं, सेम वर्क। और क्या इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी ए की भी और बी की दोनों की प्लस में हो जाएगी, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक, तो वर्क हम यहाँ से लिख देते हैं 5 × 36। इफिशियंसी ए की कितनी है 7 और बी की कितनी है 5। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 डेज। ओके, ऑप्शन नंबर देखो आ गया सी। ओके, समझ में आप। क्वेश्चन में क्या है, ए जो है वो 40% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, तो बी अगर 100 है तो ये 140 होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है अगर बी अकेले काम को कर रहा है तो 36 डे ले रहा है। ठीक है, 36 दिन ले रहा है, बी अकेले काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो हम पहले वर्क ही निकाल लेते हैं कि वर्क हुआ कितना है। तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, एफिशिएंसी ए की और मल्टीप्लाई उसका टाइम, बी की एफिशिएंसी और उसका टाइम। तो यहाँ से तो हम वर्क नहीं निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि बी की एफिशिएंसी भी पता है 5 है और टाइम भी पता है। तो एफिशिएंसी और टाइम से मल्टीप्लाई करके यहाँ वर्क निकाल लेंगे। और जब ये दोनों साथ में काम करेंगे तो वही वर्क से वही वर्क करना है, तो वर्क यहाँ पे लिख दिए और इफिशियंसी क्या हो जाएगा, ए और बी का ऐड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम इफिशियंसी का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। देखो सेम वर्क पे ही क्वेश्चन है कि अगर सेम वर्क है तो सेम वर्क का फार्मूला क्या है। अगर वर्क सेम है तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू क्या, E1 T1 इक्वल टू E2 T2 इक्वल टू E3 T3, जितना भी काम होता रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है कि अगर देखो क्वेश्चन में है इफ 6 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 डेज। 6 वुमेन जो है वर्क को कंप्लीट कर रही हैं 3 दिन में। ठीक है, और 9 गर्ल्स हैं वो भी उसी वर्क को कितने दिन में कर रही हैं, 2 दिन में। ठीक है, तो 6 वुमेन हैं वो किसी काम को कर रही हैं। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है काम को करने के लिए, 3 दिन लग रहा है। ठीक है, 6 वुमेन किसी काम को कर रही हैं तो कितना टाइम लग रहा है, 3 दिन। और उसी काम को अगर 9 गर्ल कर रही हैं तो कितना टाइम लग रहा है, जी का मतलब गर्ल और डब्ल्यू का मतलब वुमेन। ठीक है, तो 6 वुमेन काम को कर रही हैं 3 दिन में और 9 गर्ल उसी काम को कर रही हैं कितने, 2 डेज में। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है कि 8 वुमेन प्लस 6 गर्ल उसी काम को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर 9 वुमेन किसी काम को कर रही है तो कितना टाइम लग रहा है, 3 डेज। सेम वर्क जो वही काम को 9 गर्ल कर रही है तो 2 डेज। अगर वही काम अगर 8 वुमेन और 6 गर्ल एक साथ मिलकर करेंगी तो कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया। अभी देखो हमको क्या करना है, वर्क तो हमारा सेम ही है, तो वर्क इक्वल टू लिखेंगे E1 T1 इक्वल टू E2 T2। इस तरीके से समझ सकते हैं। तो वर्क इक्वल टू E1 T1 इक्वल टू E2 T2, मतलब पहले का एफिशिएंसी और उसका टाइम, दूसरे का एफिशिएंसी उसका टाइम। तो फिर यहाँ से देख तो वर्क, ये हमारा वर्क है। ठीक, अब E1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो E1 की जगह पहले 6 वुमेन है, देखो पहले की एफिशिएंसी कितनी है 6 वुमेन और टाइम कितना ले रही हैं 3 डेज। ठीक है, दूसरे में कितने हैं 9 गर्ल है और टाइम ले रही हैं कितना 2 दिन। ठीक है, समझ में आया। यही है, ये देखो वर्क तो सेम ही है, दोनों सेम वर्क है तो दोनों आपस में इक्वल होंगी।
तो 6 वुमेन 3 दिन में काम कर रही हैं, 9 गर्ल 2 दिन में काम कर रही हैं, ठीक। अब इसको आपस में क्या करते हैं, ये हो जाएगा कैंसिल, 3 से 3 यहाँ आ जाएगा 3, फिर यहाँ 3 से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 2, फिर 2 से कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा, वुमेन इक्वल टू गर्ल। इफिशियंसी का रेशियो जो है हमारा आ जाएगा 1:2, ठीक है, 1:1, ये है। इफिशियंसी गर्ल की कितनी है 1 और वुमेन की इफिशियंसी कितनी है 1। कुछ समझ में आया? देखो वह सेम वर्क है, लिखा है क्वेश्चन में, देख लो। अगर 6 वुमेन किसी काम को कर रही है, कितना टाइम लग रहा है 3 दिन, और 9 गर्ल उसी काम को करने में 2 दिन लग रही है, सेम काम है। तो अगर 8 वुमेन और 6 गर्ल एक साथ मिलकर काम को करेंगी तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से वर्क सेम है, तो E1 T1 इक्वल टू E2 T2। तो 6 वुमेन मल्टीप्लाई बाय उसका टाइम, 9 गर्ल मल्टीप्लाई बाय उसका टाइम, यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा एफिशिएंसी का, सेम 1:1। अब हमको फाइंड क्या करना है कि फाइंड करना है कि 8 वुमेन प्लस 6 गर्ल उस काम को कितना टाइम में कर रही हैं, टाइम, ठीक। ये हमको फाइंड करना है, यही तो क्या है हमारा, ये हमको नहीं फाइंड करना, हमको टाइम फाइंड करना है, ठीक। अब देखते हैं वर्क तो सबका सेम ही है, तो यहाँ से लिखते हैं, अगर हम E1 T1 E2 T2 और ये दोनों जब साथ में मिलके काम को कर रहे हैं तो ये सेम ही वर्क लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा E1 T1 से कंपेयर करो या E2 T2 से करो। देखो पहले की इफिशियंसी उसका टाइम इक्वल टू दूसरे की इफिशियंसी उसका टाइम, और अगर दोनों साथ में मिलके काम के कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, थर्ड की इफिशियंसी जो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं उसका टाइम, ठीक है। वर्क ये फार्मूला नहीं है, वर्क है, वर्क। जब पहला वर्क कर रहा है इफिशियंसी और उसका टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वर्क निकलेगा, दूसरे की इफिशियंसी टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वर्क वही निकलेगा क्योंकि सेम है, और दोनों साथ में काम कर रहे हैं उनकी इफिशियंसी और उनका टाइम का मल्टीप्लाई करोगे तब भी सेम ही निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 6 वुमेन मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 8 वुमेन प्लस 9 गर्ल, और टाइम हमको फाइंड करना है ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, इफिशियंसी सबकी 1 है, यहाँ देखो वुमेन की भी 1 है, गर्ल की 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख दीजिए 1, यहाँ पे भी 1 लिख दीजिए, यहाँ पे भी 1 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई, इसमें 9 से ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 18, सॉरी 8 + 6 था क्वेश्चन में, 8 + 6 गर्ल था तो यहाँ पे 6 रहेगा, ओके। तो ये हो जाएगा 14 टाइम। तो वे जो आएगा हमारे पास वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से आएगा 9/7 डेज, ठीक है। ये हमारा अगर 8 वुमेन और 6 गर्ल साथ में मिलकर काम कर रही हैं तो ये हमारा टाइम लगेगा, ठीक है। डी ऑप्शन। देखो अगर 6 वुमेन किसी काम को कर रही है 3 दिन में और 9 गर्ल उसी काम को 2 दिन में कर रही है तो क्या लिखेंगे, E1 T1 इक्वल टू E2 T2। यहाँ से दोनों की एफिशिएंसी निकल गई। अब हमको फाइंड क्या करना है कि ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। अगर दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी 8 वुमेन प्लस 6 गर्ल और मल्टीप्लाई बाई उसका टाइम, और यहाँ पे क्या है, ये निकला वर्क, ये निकला हमारा वर्क, और ये भी निकला वर्क। 6 वुमेन मल्टीप्लाई बाई 3 डेज, 6 वुमेन का इफिशियंसी और उसका टाइम, तो ये भी वर्क और सेम वर्क है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो फिर यहाँ से इफिशियंसी की वैल्यू 1 1 1 1 रखते जाओ क्योंकि इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, ओके। तो फिर यहाँ से टाइम की वैल्यू आएगी 9/7 डेज, ओके। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो E1 T1 E2 T2 फार्मूला नहीं है, वर्क है,
पहले की इफिशियंसी को पहले के टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी वर्क निकलेगा, दूसरे की इफिशियंसी को उससे टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वर्क निकलेगा, और तीसरे की इफिशियंसी और टाइम से मतलब दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो उनकी इफिशियंसी और टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वर्क ही निकलेगा। और ये सब वर्क क्या है, सेम है, इसीलिए इनको इक्वल किया गया है। जहाँ वो सेम नहीं लिखेगा कि वर्क सेम नहीं है तो हम कुछ और लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं कि सेम वर्क पे इसी तरीके से आते हैं, तो इसमें दिमाग नहीं लगाना, सेम वर्क लिखा है तो ये सब लगाओ और काम को आगे बढ़ाओ, ठीक है।